नमस्कार। मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत की कहानी मेरी पहली कविता। कवि परिचय जानते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौशाम्बी में 20 मई 1900 को हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। बचपन में उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। प्रयाग में उच्च विश्वविद्यालय के दौरान 1921 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। उनकी काव्य चेतना का विकास प्रयाग में ही हुआ। हालांकि नियमित रूप से कविताएं वह किशोर आयु में ही लिखने लगे थे। उनका रचना काल 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक विस्तृत है। उन्हें 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 1968 में चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया और उन पर डाक टिकट जारी किया। कौसानी गांव के उनके घर को सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय में परिणत किया गया है, जहां उनकी व्यक्तिगत चीजें, प्रशस्ति पत्र, विभिन्न संग्रहों के पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का भी आयोजन किया जाता है। इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। सुमित्रानंदन पंत का संस्मरण मेरी पहली कविता उनके प्रारंभिक काव्य जीवन और उन प्रेरणाओं का वर्णन करता है जिन्होंने उन्हें एक कवि के रूप में आकार दिया। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रेरणाएं। अल्मोड़ा में पादरियों और ईसाई धर्म प्रचारकों के उपदेशों ने पंत के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी पवित्र जीवन व्यतीत करने की बातें और प्रभु की शरण में आने के उपदेश पंत को बहुत अच्छे लगे। गिरजे की घंटे की ध्वनि से प्रेरित होकर उन्होंने कई रचनाएं भी लिख दिया। गिरजे का घंटा शीर्षक से एक रचना उन्होंने अपने आत्मविश्वास के कारण श्री गुप्त जी को भेजी, जिन्होंने प्रशंसा के साथ उन्हें वापस लौटाया। प्राकृतिक और घरेलू प्रेरणाएं। एक बार उनके भाई एक मेले से कागज के फूलों का गुलदस्ता घर ले आए, जिनसे पंत के मन में गहरे भाव जगाए। बचपन से ही प्रकृति की गोद में पलने वाले पंत को कागज के फूलों की कृत्रिमता स्वीकार नहीं थी, यानी कि उसका नेचुरल ना होना, नकलीपन। उन्होंने कागज के फूलों की चटक मटक पर कई कविताएं लिखी, जिनमें उन्होंने प्राकृतिक फूलों की सुंदरता और सच्चाई का गुणगान किया। समाज और परिवेश। पंत के फुफेरे भाई हुक्का पीते थे, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने तंबाकू के धुएं पर भी कई रचनाएं लिखी। उन्होंने धुएं की स्वतंत्रता की प्रशंसा करते हुए उसे स्वतंत्रता का प्रेमी माना। उनके आसपास के छोटे मोटे विषयों ने उनके प्रारंभिक काव्य साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा और साहित्यिक वातावरण। कौसानी में अपने पिता के साथ रहते हुए पंत ने अपने भाई से कविता लिखने की प्रेरणा ली। उनके भाई भी कविता किया करते थे और मेघदूत के अनुवाद को मधुर लय में सुनाया करते थे। पंत भी उसी लय में कविताएं लिखने की चेष्टा करने लगे। अल्मोड़ा में साहित्यिक गतिविधियां। अल्मोड़ा आने के बाद पंत ने व्यवस्थित और सुबंध रूप से लिखना शुरू किया। वहाँ का साहित्यिक वातावरण और स्वामी सतदेव जैसे विद्वानों के व्याख्यानों ने उन्हें हिंदी साहित्य की ओर आकर्षित किया। उन्होंने नंदन पुस्तकालय के नाम से एक लाइब्रेरी स्थापित की और हिंदी पुस्तकों का संग्रह शुरू किया। प्रारंभिक काव्य साधना और छंद प्रयोग। पंत ने हरितिका, गीतिका, रोला, वीर, मालिनी, मद्रकांता, शिखरणी आदि छंदों में अनेक प्रयोग किए। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कई गीत लिखे और अपनी रचनाओं को विभिन्न पत्रिकाओं को प्रकाशित कराया। प्रारंभिक रचनाओं को खो जाना। उनकी प्रारंभिक रचनाएं समय के साथ खो गई। काशी जाने से पहले वह कई रचनाएं अल्मोड़ा में छोड़ गए थे, जो बाद में उन्हें नहीं मिल सकी। वीणा काल से पहले 2 कविता संग्रह भी आग में जलकर राख हो गई। इन रचनाओं के जलने का दुख उन्हें बहुत बहुत दिनों तक रहा। विशेषता। पंत का संस्मरण उनकी काव्य यात्रा की शुरुआत, उनके प्रेरणा स्रोत, उनके साहित्यिक परिवेश, प्रारंभिक रचनाओं के खो जाने की कहानी को बयां करता है।
यह संस्मरण एक कवि के रूप में उनके विकास और कविता के प्रति उनके गहरे प्रेम को दर्शाता है। प्रारंभिक कविताओं में उनके छंदबद्ध प्रयास और संगीत की झनकार उनके काव्य जीवन के नींव बन गए। आइए कुछ एक अंकीय प्रश्न देखते हैं। उत्तर। अल्मोड़ा में पंत को कौन सी चीजें प्रभावित करती थी? पादरियों और ईसाई धर्म प्रचारकों के भाषण। पंत के भाई मेले से क्या लाए थे? कागज के फूलों का गुलदस्ता। पंत ने कागज के फूलों के बारे में क्या महसूस किया? असंतोष। पंत के फुफेरे भाई की कौन सी आदत उन्हें रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया? हुक्का पीने की आदत। पंत ने धुएं की किस रूप में प्रशंसा की? स्वतंत्रता का प्रेमी। पंत ने अपनी शुरुआती काव्य लेखन में किन विषयों को चुना? अपने आसपास की छोटी मोटी घटनाएं का विषय। पंत के काव्य प्रेम को सबसे पहले कहाँ प्रोत्साहन मिला? अल्मोड़ा में। पंत ने अपने घर में किस नाम से एक पुस्तकालय स्थापित किया था? नंदन पुस्तकालय। पंत ने काशी में जाने से पहले अपनी रचनाएं कहाँ छोड़ दी? अल्मोड़ा में। पंत के प्रारंभिक कविता संग्रह किस घटना में नष्ट हो गए? हिंदू बोर्डिंग, उसमें आग लग जाने से। पंत के बड़े भाई ने किस कृति का अनुवाद भाभी को सुनाया? मेघदूत। पंत ने किस प्रकार के छंदों में प्रारंभिक रचनाएं लिखी? हरितिका, गीतिका, रोला, वीर, मालिनी, मंद्रकांता, शिखरिणी। पंत को बचपन में किस छंद की पंक्तियां गुनगुनाना अच्छा लगता था? शिखरिणी छंद। पंत के प्रारंभिक काव्य प्रयासों को किसने समर्थन मिला? नवोदित साहित्य को, लेखकों एवं कवियों का। पंत को अपने शुरुआती काव्य प्रयासों में किस बात का विशेष ध्यान था? छंदों में संगीत की झनकार पैदा करने का। पंत ने काव्य लेखन का संगठित रूप से कब प्रारंभ किया? अल्मोड़ा आकर 5-6 साल बाद। पंत के बड़े भाई की कविता सुनाने के दौरान कौन सा छंद उन्हें प्रिय लगता था? शिखरिणी छंद। पंत ने अपने प्रारंभिक काव्य जीवन में किन पुस्तकों का संग्रह किया? द्विवेदी युग की कविताओं की रचनाएं, मध्य युग के कवियों के ग्रंथ, प्रेमचंद जी के उपन्यास, बंगाली और मराठी उपन्यासों के अनुवाद। पंत की प्रारंभिक रचनाएं कहाँ प्रकाशित हुई थी? अल्मोड़ा के एक दैनिक पत्र में। पंत के साहित्यिक प्रेम को किसने प्रगति दी? अल्मोड़ा के हाई स्कूल के एक नवयुवक ने। सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। प्रश्न। सप्रेम पान करके मानो तुझे हृदय में रखते, जहाँ बसे हैं भगवान विश्वस्वामी। संदर्भ। यह पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत के संस्मरण मेरी पहली कविता से ली गई है और इस संस्मरण में पंत अपने प्रारंभिक काव्य की जीवन की घटनाओं और प्रेरणाओं का वर्णन करते हैं। यह पंक्तियां उस रचना का हिस्सा है जो उन्होंने अपने फुफेरे भाई के हुक्का पीने की आदत से प्रेरित होकर लिखी थी। प्रसंग। पंत अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उनके फुफेरे भाई हुक्का पिया करते थे और उनके कमरे में तंबाकू के धुएं की नशीली गंध फैला रहती थी। व्याख्या। सुमित्रा नंदन पंत की उन पंक्तियों में धुएं की स्वतंत्रता की प्रशंसा की गई है। सप्रेम पान करके मानो तुझे हृदय में रखते, जहाँ बसे हैं भगवान विश्वस्वामी का अर्थ है मनुष्य तंबाकू के धुएं को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर अपने हृदय में स्थान देना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे वह अपने हृदय में भगवान को बसाता है। यह दर्शाता है कि मनुष्य धुएं को अपनी प्रिय और पवित्र चीज़ों की तरह सहेजना चाहता है, लेकिन धुआं तो स्वतंत्रता का प्रेमी है और किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, तुरंत फौरन बाहर निकलकर चारों तरफ फैल जाता है। पंत ने धुएं के माध्यम से स्वतंत्रता की महत्ता और उसके प्रति प्रेम को प्रकट किया है। व्याख्या नंबर 2। छंदों के मधुर संगीत ने मुझे इतना मोह लिया था कि मैंने अपने पत्र भी उन दिनों छंदों में ही गूंथ कर लिखे हैं। संदर्भ। पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। संदर्भ और प्रसंग यथावत रहेगा, पूर्वत रहेगा। व्याख्या। सुमित्रा नंदन पंत अपने प्रारंभिक काव्य जीवन को याद करते हुए बताते हैं कि छंदों के मधुर संगीत ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। इस आकर्षण ने उन्हें इतनी गहराई से प्रभावित किया कि उन्होंने न केवल कविताएं बल्कि अपने पत्र भी छंदों में लिखना शुरू कर दिया था। छंदों की लय और संगीत ने उनके लेखन को एक विशेष रूप दिया और उन्हें छंदबद्ध लिखने में आनंद की अनुभूति होने लगी। यह पंक्ति दर्शाती है कि पंत का छंदों के प्रति प्रेम कितना गहरा था और कैसे उन्होंने अपनी हर अभिव्यक्ति में छंदों का सुंदर प्रयोग किया। टिप्पणी लिखें। सुमित्रा नंदन पंत के संस्मरण मेरी पहली कविता। उनके प्रारंभिक काव्य जीवन और प्रेरणाओं का वर्णन है। अल्मोड़ा में पादरियों और ईसाई धर्म प्रचारकों के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने गिरजे का घंटा शीर्षक की रचना की थी।
उनके भाई के कमरे में रखे कागज के फूलों का गुलदस्ता भी उनके भीतर कविता लिखने की भावना को जगाया, जिससे कि उन्होंने कागज के फूलों का तिरस्कार करते हुए एक चतुष्पदी लिखी। उन्होंने अपने फुफेरे भाई के हुक्का पीने से भी प्रेरित होकर धुएं पर कविताएं लिखी। कौशानी में अपने बचपन के दौरान उन्होंने अपने भाई अन्य विद्वानों के साथ मिलकर कविता लिखने की शुरुआत की। अल्मोड़ा में स्वामी सत्यदेव और अन्य विद्वानों के व्याख्यानों ने उन्हें काव्य प्रेम को बढ़ाया और उन्होंने विभिन्न छंदों में कविता लिखना सीखा। पंत ने प्रारंभिक काव्य साधना के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए अनेक छंदों में प्रयोग किए और अपनी रचनाओं को प्रकाशित किया। उन्होंने राष्ट्रीय और प्रेम पर आधारित कविताएं भी लिखी। उनके प्रारंभिक रचनाएं, जिन्हें वे अपनी पहली कविता मानते हैं, समय के साथ खो गई, लेकिन उन रचनाओं ने उनके काव्य जीवन की नींव रखी। उन्होंने अपने अनुभव और काव्य साधना के माध्यम से कविता में छंदबद्धता और संगीत के महत्व को समझा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे छात्रों, मेरी पहली कविता पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा वीडियो, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, शायद आवाज़ आपको पता नहीं कितना समझ में आएगा, बहुत मुश्किल से, फिर भी आपके एग्ज़ाम से इसलिए वीडियो बना रही हूँ। तो कृपया वीडियो देखते रहें, मेरे चैनल पर बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।